नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आ जाएगी। ट्रंप के आने की आहट से पूरे दुनिया में बेचैनी दिखाई दे रही है और इसका कारण है ट्रंप की नीतियां, जो पूरी दुनिया को संकट में धकेलती दिखाई दे रही हैं। अभी तो ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली, लेकिन उससे पहले ही उनके तेवरों ने बता दिया है कि पूरी दुनिया संकट में है। तो कैसे ट्रंप दुनिया में ला सकते हैं तबाही, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नए साल में अमेरिका में लगेगी इमरजेंसी। इजराइल ने लेबनान की संसद को बनाया निशाना। और चलते चलते में देखेंगे G20 से कैसे गायब हुआ अमेरिका। तो अमेरिका के मतदाताओं से क्या बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती का परिणाम क्या पूरी दुनिया चुकाएगी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप के आने की आहट से ही विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। नाटो के नए सदस्य स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे डायपर, दवाएं और बच्चों का खाना पहले से ही जमा करके रखें। इसके साथ ही लड़ाई के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके उपाय भी बताए जा रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड में लाखों घरों में बुकलेट बांटे गए बुकलेट में इस बात की जानकारी दी गई कि सैन्य संघर्ष, संचार व्यवधान और बिजली कटौती के साथ साथ खराब मौसम की घटनाओं से कैसे निपटा जाए। सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं कि कैसे लोग युद्ध की स्थिति में खुद को बचा सकते हैं। बोतल बंद पानी और सैनिटरी प्रोडक्ट्स का भंडारण करने से लेकर घर पर खाने योग्य खाद्य पदार्थ उगाने तक की सलाह दी गई है। साफ है कि अगर युद्ध होता है तो खाद्य पदार्थों का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही ब्रोशर में माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए भी सलाह दी गई है, जिसमें लोगों को डायपर, दवा और बच्चों का खाना सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीडिश सिविल कंटिजेंसी एजेंसी MSB ने दावा किया है कि स्वीडिश सरकार 18 नवंबर से 2 सप्ताह तक सभी 50 लाख घरों में बुकलेट बांटेगी, जिसका शीर्षक होगा अगर संकट या युद्ध आता है तो इससे कैसे निपटा जाए। स्वीडिश सिविल कंटिजेंसी एजेंसी ने ही इस पैम्फलेट को तैयार किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार प्रकाशित हुए स्वीडिश ब्रोशर का ये 5वां एडिशन है और इसमें युद्ध की तैयारी पर जोर दिया गया है। इस कदम का मकसद है यूक्रेन युद्ध की आंच से बचना। इसमें हमले की आशंका भी जताई गई है। इस बीच फिनलैंड के गृह मंत्रालय ने भी नई आपातकालीन गाइडलाइन जारी की, जिसमें लोगों को लंबे समय तक बिजली कटौती, पानी की कमी, टेलीकम्युनिकेशन बाधाओं, भयानक मौसम की घटनाओं और सैन्य संघर्ष से निपटने के बारे में सलाह दी गई है। इससे पहले इस साल 32 देशों वाले समूह के 2 अन्य सदस्य नॉर्वे और डेनमार्क ने भी युद्ध के समय के लिए अपडेटेड गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें लोगों को संभावित संकटों के लिए तैयार रहने के बारे में बताया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे इन दोनों देशों के लोगों को वॉर वार्निंग दी गई। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड के साथ यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस की तरफ से साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर नाटो उसके दरवाजे पर पहुंचा तो वो शांत नहीं रहेगा। इस बीच अब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के कदम के चलते विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप की आक्रामक नीति का जवाब देने की तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से ट्रंप की टीम की तरफ से सत्ता संभालने से पहले ही झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, उससे मॉस्को बेहद सतर्क दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी है, जिसे लेकर रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी मिसाइलों से हमला हुआ तो फिर वो भी पलटवार करेगा। और यही वजह है कि अब डर का माहौल और बढ़ गया है। ट्रंप पुतिन के साथ रिश्ते और तल्ख करेंगे या युद्ध खत्म कराने की कवायद, ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इतना तय है कि माहौल और गर्मा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका में इमरजेंसी की तैयारी की। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से सिर्फ दुनिया में विश्व युद्ध ही शुरू नहीं हो सकता, बल्कि एक और बड़ा संकट अमेरिका में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का पहला कदम क्या होगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दुनिया भर की सरकारों की अमेरिका पर ही नजरें टिकी है, तो ट्रंप ने अपने इरादे बता दिए हैं। ट्रंप सीमा सुरक्षा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी सेना का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में अपराध की मूल जड़ अवैध प्रवासी ही है। अनुमान के मुताबिक अमेरिका में करीब 11 मिलियन लोग बिना दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक समर्थक के हालिया पोस्ट पर रिएक्शन दिया। उस पोस्ट में कहा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब नई सरकार
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए तैयार है और सामूहिक निर्वासन कार्यक्रम के माध्यम से बाइडेन प्रशासन के फैसले को पलटने के लिए सेना का उपयोग होगा। रिपोर्ट्स के साथ ट्रंप ने टिप्पणी की, सच, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। ट्रंप की निर्वासन योजना का सीधा असर लगभग 20 मिलियन परिवारों पर पड़ने की उम्मीद है, जबकि अमेरिकी सरकार मैक्सिको के साथ अपनी दक्षिणी सीमा का प्रबंधन करने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है। ट्रंप की योजना से कनाडा और मैक्सिको में प्रवासियों की बाढ़ आ सकती है। इसकी चिंता इन देशों में दिखाई देने लगी है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो गजा और लेबनान पर इजरायल के हमले में अभी तक तो आम नागरिक ही निशाना बन रहे थे, लेकिन अब विदेशी दूतावास और सरकारी भवन भी इजरायल के निशाने पर आ गए हैं। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में घनी आबादी वाले हिस्से पर हवाई हमला किया है, जहां बम बरसाए गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और कई देशों के दूतावास हैं। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि बेरूत के जौक अल ब्लाट इलाके में 2 मिसाइलें गिरी। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब खबर आई है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए तैयार है और इसके लिए पहले की शर्तों में वो कुछ नरमी भी बरत सकता है। इजरायली हमलों के बाद पूरे इलाके में एम्बुलेंस के सायरन गूंजते रहे, लेकिन हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। इजरायल इस हमले में किसे टारगेट करना चाहता था, यह भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। इजरायली सेना ने हमले से पहले कोई भी चेतावनी जारी नहीं की थी। इन हमलों से पहले लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी देशों और निर्णयकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे लेबनान पर विनाशकारी इजरायली हमलों को रोकें और अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रस्ताव 1701 को लागू करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को 2006 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाना तथा इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शत्रुता को समाप्त करना था। लेकिन यूएन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, तो दूसरी तरफ गजा में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। राहत सामग्री लेकर जा रहे 109 ट्रकों के एक काफिले को गजा में प्रवेश करने के बाद लूट लिया गया। इसके कारण 98 ट्रकों को नुकसान पहुंचाया। घटना में कर्मियों को चोटें भी आई। यूएनआरडब्ल्यूए के वरिष्ठ आपातकालीन अधिकारी लुइस वॉटर्स ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई राहत सामग्री ले जाने वाले काफिले को इजरायल ने केरेम शालोम क्रॉसिंग जाने दिया था, लेकिन इसका रास्ता बदल दिया गया। इस घटना को लेकर लुइस ने कहा कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना भोजन की गंभीर कमी झेल रहे लोगों की स्थिति और बदतर हो जाएगी। इस कारण 20 लाख से अधिक लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इजरायली सैन्य एजेंसियों ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। और अब चलते चलते में देखेंगे G20 से कैसे गायब हुआ अमेरिका। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। लेकिन इस मीटिंग को लेकर बवाल तब मच गया जब अमेरिका गायब नजर आया। दरअसल वहां परंपरा अनुसार G20 की फैमिली फोटो ली गई, लेकिन इस दौरान मामला तब अजीब हो गया जब पता चला कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गायब है। ये फोटो देखकर अमेरिका में बैठे अधिकारी तक चिंता में आ गए कि ऐसा क्या हो गया जो समिट के ग्रुप फोटो में राष्ट्रपति नहीं है। कुछ लोगों ने इसके पीछे इन नेताओं की नाराजगी और विरोध को वजह माना। बाइडेन की गैर मौजूदगी को पुतिन से जोड़कर देखा गया, तो कहीं देर तक चली द्विपक्षीय बैठकों के कारण हुई देरी को भी वजह बताया गया। वहीं बाद में एक अमेरिकी अधिकारी ने लॉजिस्टिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि फैमिली फोटो जल्दी में ले ली गई और तब तक बाइडेन वहां पहुंच ही नहीं पाए थे, यानी बाइडेन के पहुंचने से पहले ही फोटो खींच ली गई। बाद में पता चला कि ना सिर्फ बाइडेन बल्कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी गायब है, जिसके बाद विश्व नेताओं में एकजुटता की कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर ब्राजीलियाई आयोजकों का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बाइडेन और अन्य लोग देर से आए, जिससे वे इस फैमिली फोटो में शामिल नहीं हो पाए। वे सभी नेताओं को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, यानी एक बार फिर फोटो शूट होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये G20 के इतिहास में पहली बार होगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।